वास्तव में जिंदगी का सबसे कठिन काम होता है इंसानों की पहचान करना। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपके अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के सम्राट सूर्यदेव के राशि परिवर्तन प्रभाव के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ग्रहों के राजा सूर्यदेव अपनी वर्तमान जल तत्वीय राशि वृश्चिक राशि को छोड़ करके अपने परम मित्र देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में प्रवेश कर चुके हैं और आने वाले साल 2024 के जनवरी महीने के 16 तारीख तक धनु राशि में गोचर करते हुए आपको प्रभावित करेंगे। वैसे तो सूर्य महाराज का राशि परिवर्तन हर महीने होता है, क्योंकि यह 30 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन दोस्तों, जब सूर्यदेव अग्नि तात्विक राशियों में गोचर करते हैं, जैसे कि मेष राशि में, सिंह राशि में या फिर धनु राशि में, इन 3 राशियों में सूर्य महाराज का गोचर करना अत्यंत ही प्रभावशाली हो जाता है, क्योंकि सूर्यदेव भी एक अग्नि तत्व के ग्रह हैं और यह तीनों की तीनों राशियां भी अग्नि तात्विक राशियां हैं, जिसके परिणाम स्वरूप इन राशियों में सूर्यदेव का गोचर करना उन्हें बेहद ही ज़्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली बना देता है। तो ऐसे में पूरे विस्तार के साथ जानने का प्रयास करेंगे सूर्य महाराज धनु राशि में गोचर करते हुए किस प्रकार से आपके जीवन को प्रभावित करेंगे, किन किन क्षेत्रों में आपको विशेष सफलता की प्राप्ति होगी, किन किन बातों का ध्यान रखना है और इस गोचर काल को और ज़्यादा श्रेष्ठ बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी विस्तार के साथ बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विस्तार के साथ विश्लेषण करवा सकते हैं। वैसे तो दोस्तों, सूर्यदेव को ज्योतिष शास्त्र में मुख्य रूप से हमारी आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद सूर्यदेव हमारे जीवन के कई पहलुओं पर अपना अधिकार रखते हैं। जैसे कि सूर्यदेव के बिना आप अपने जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी क्षेत्र में सफलता की कल्पना नहीं कर सकते। आपको अपने जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सूर्य की सहायता लेनी पड़ती है। सूर्य की कृपा से ही आपको समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि की प्राप्ति होती है। अगर जन्म कुंडली में सूर्य महाराज बलवान होते हैं तो व्यक्ति का जीवन भी बिल्कुल सूर्य के समान प्रकाशमान होता है। आपका मान सम्मान, आपकी प्रसिद्धि, आपकी ख्याति चारों तरफ फैलती है। आपको अपने हर कार्य में विशेष सफलता की प्राप्ति होती है। इसके अलावा सूर्यदेव जब बलवान होते हैं तो यह शरीर को काफ़ी हद तक निरोगी बनाने का प्रयास करते हैं। वहीं जब भी जन्म कुंडली में सूर्यदेव पीड़ित हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो यह आपके जीवन को अंधकार की ओर लेकर के चलते हैं। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है, एफर्ट लगाना पड़ता है, उसके बावजूद आपको कोई विशेष सफलता की प्राप्ति नहीं हो पाती। सूर्यदेव के कमज़ोर होने की वजह से समाज में आपको उस लेवल का मान सम्मान और प्रसिद्धि भी नहीं मिल पाता जैसा आपको मिलना चाहिए। तो वहीं नेत्रजन्य पीड़ा और हड्डियों से संबंधित तकलीफ भी सूर्यदेव पीड़ित होने पर देते हैं। इसलिए सूर्यदेव का जन्म कुंडली के साथ ही गोचर कुंडली में भी बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो धनु राशि में सूर्यदेव का गोचर करना कई मामलों में अत्यंत ही श्रेष्ठ माना जाता है। सबसे पहले तो यह आपको आध्यात्मिकता की ओर बढ़ाएंगी, यानी कि इस समय आपकी धार्मिक क्रियाकलाप में आपकी रुचि देखी जा सकती है। इस समय आपके व्यक्तित्व में एक जबरदस्त प्रभाव देखने को मिलेगा। आप अपने व्यक्तित्व से, अपनी वाणी से हर किसी को प्रभावित कर पाने में इस समय कामयाब रहेंगे। आपको बता दें, आपके जीवन में आपको अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कुछ नए मार्गों की प्राप्ति होगी। इस समय पिता के साथ तालमेल बेहतर होंगे, पिता का सपोर्ट आपको मिलेगा। आपके जो सीनियर अधिकारी हैं उनका सहयोग भी इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से मिलने वाला है। अगर आपका पैसा किसी जगह पर लंबे समय से अटका हुआ है तो
वह पैसा भी आपको इस समय देवगुरु बृहस्पति और सूर्य देव की कृपा से प्राप्त होने वाली है। क्योंकि यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति इस समय आपकी राशि से पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, जो आपकी राशि के स्वामी बनते हैं और आपके व्यक्तित्व को और सूर्य देव को यहाँ पर दृष्टि गोचर करेंगे, जिसके परिणाम स्वरूप आपका व्यक्तित्व और आपकी जो वाणी है वह बेहद ही ज़्यादा प्रभावशाली रहेगी। इस समय आपकी वाणी में प्रभाव रहेगा, आपके व्यक्तित्व से और आपके कार्य कुशलता से हर कोई प्रभावित होगा और इस समयावधि में आपको चारों तरफ से मान सम्मान और प्रसिद्धि की प्राप्ति तो होगी ही होगी। साथ में दोस्तों, जो जातक लंबे समय से गवर्नमेंट फील्ड में नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों को भी इस समय कोई अच्छी खबर अवश्य ही सुनने को मिलेगी। इसके अलावा आपको बता दें, इस समयावधि में आपको अपने जीवन के हर क्षेत्रों में सफलता की प्राप्ति तो अवश्य ही होगी, लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपके व्यक्तित्व के ऊपर सूर्य का प्रभाव रहेगा, जिसकी वजह से कुछ लोगों को इस समय आपकी वाणी कठोर लग सकती है। इसलिए सामने वाले के बारे में परख लीजिए, उसके पश्चात ही अगर आप सामने वाले के साथ बातचीत करते हैं तो आपके लिए बेहतर साबित होगा। इस समय आपको अपनी संतान की तरफ से भी कोई शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। अगर किसी के साथ आप रिलेशनशिप में हैं तो समझ जाइए यह समय आपके रिलेशनशिप को और ज़्यादा बेहतर और मजबूत बनाएगा। साथ ही साथ उन विद्यार्थियों के लिए समय बहुत ही उत्तम कहा जा सकता है जो किसी भी प्रकार की कोई प्रतियोगी परीक्षा, कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। उन लोगों को इस समय सूर्य और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से अवश्य ही सफलता की प्राप्ति होगी। तो वहीं दोस्तों, इस समयावधि में आपके जीवन में आपको अपने परिवार के लोगों का भी सहयोग प्राप्त होने वाला है। जीवन साथी का भी सपोर्ट आपको मिलेगा। हो सकता है जीवन साथी की सहायता से आपका कोई बहुत बड़ा कार्य इस समय पूरा हो जाए, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। आपके जीवन साथी के करियर में भी कोई सकारात्मक परिवर्तन यहाँ पर होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार आप पार्टनरशिप में करते हैं तो निश्चित तौर पर इस समय आपको सफलता की प्राप्ति होगी। पार्टनर के साथ आपकी जो पुराने मतभेद थे वह दूर होते हुए नजर आएंगे और इस समय विवाह का योग भी बनेगा। जिन जातकों का अभी तक विवाह नहीं हुआ है उनके लिए भी इस समय नए रिश्ते आने की प्रबल संभावना नजर आ रही है। आपको बता दें, आपके डेली इनकम में, चाहे आप नौकरी करते हैं या फिर किसी भी प्रकार का कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, तो वहाँ पर आपको अपने डेली इनकम में अवश्य ही वृद्धि होता हुआ महसूस होगा। साथ ही साथ दोस्तों, देखा जाए तो कहीं ना कहीं यह जो समय रहेगा यह आपके भाग्य को भी प्रबल बनाएगा, क्योंकि सूर्यदेव पहले तो आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे, जिसकी वजह से इस समय आपका भाग्य जागृत रहेगा। भाग्य का साथ आपको देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आप जो कुछ भी करेंगे आपको उसमें सफलता की प्राप्ति होगी। अगर आप कोई महंगी वस्तु खरीदना चाहते हैं तो उसकी खरीदारी कर सकते हैं। लॉटरी, सट्टा, शेयर, इन क्षेत्रों में भी आपको लाभ के अवसर इस समय अवश्य ही दिखाई देंगे। साथ ही साथ देखा जाए तो इस समयावधि में कोई यात्रा का भी योग बन सकता है। आप अपने परिवार वालों के साथ या फिर अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ कोई छोटी मोटी यात्रा कर सकते हैं। और जो जातक लंबे समय से विदेश जाना चाहते हैं लेकिन किसी न किसी प्रकार से बात बिगड़ जा रही थी, तो समझ जाइए यह समय आपको अवश्य ही विदेश जाने का मौका प्रदान करेगा। और सरकारी कार्यों में तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। सरकार के साथ कोई मतभेद हो गया था तो उससे भी आपको इस समय काफ़ी हद तक राहत मिलने वाली है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो सूर्यदेव का यह गोचर आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा, अत्यंत ही श्रेष्ठ। अगर आपकी कुंडली भी मजबूत है तो फिर उत्तरोत्तर आप तरक्की करते हुए आगे बढ़ोगे। फिर भी इस गोचर को और ज़्यादा श्रेष्ठ और बेहतर बनाने के लिए रोजाना आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना प्रारंभ कर दीजिए और रविवार के दिन मजदूरों के बीच में जाइए, उनकी हेल्प कीजिए। आपके लिए यह गोचर अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।